इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका के अध्ययन के क्रम में इसके पहले हमने आपको S1 के बारे में भाग 1 आपको बताए थे। भाग 1 में आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथ की प्रथम औषधि S1 के मेडिसिनल प्रॉपर्टीज और साथ साथ में उसका ऑर्गेनिक रिलेशन और कुछ प्रयोग भी हम बताए थे। आज दूसरा भाग में हम देखते हैं कि S1 की कौन कौन सी और बीमारियों में हम प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे मानसिक थकावट है ना, मानसिक थकावट, शारीरिक थकावट में आपको कैसे हम S1 का प्रयोग करेंगे। S1 को हम आपको गर्म जल, दूध या चाय है ना, या आपको मधु है ना, इसमें आपको S1 का मिक्स करके आप उसको हम अगर लेते हैं तो हमारे मानसिक और शारीरिक थकावट को जल्दी दूर करता है। साथ साथ में ये आपको मानसिक रूप से पीड़ित जैसे आपको हिस्टीरिया, पागलपन या मिर्गी आदि में भी आपका इसका उत्तम प्रयोग देखा गया है, बहुत अच्छा लाभ करती है। दूसरे नंबर पर देखते हैं इसका विशेष प्रभाव हमारे शरीर के आमाशय पर होता है, स्टोमक पर। तो स्टोमक से संबंधित जो भी बीमारी होती है जैसे गैस्ट्राइटिस है ना, उसके अलावा आपको स्टोमेटाइटिस है, और या आपको आमाशय में दर्द हो रहा हो या सूजन हो गया हो या उल्टी हो रही हो, उसमें भी हम आपको इसको S1 को प्रमुख से प्रयोग करते हैं, अच्छा लाभ मिलता है S1 से। इसके बाद तीसरा नंबर में देखते हैं हिचकी जिस कारण से हो, लीवर की गड़बड़ी से हो या आमाशय की गड़बड़ी से हो या किडनी फेलियर हो या हार्ट की गड़बड़ी से हो, तो उनकी विभिन्न सहायक औषधियों के साथ S1 या अकेले S1 को हम प्रयोग करके हिचकी को दूर कर सकते हैं। वो भी आपको ड्राई पिल्स में, सूखी गोलियों में हिचकी में आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त चौथा नंबर पर हम देखते हैं हमारे शरीर में लिम्फ यानी लसिका और आमाशय, स्टोमक और स्नायु ग्रंथियों पर इसका प्रभाव प्रमुख रूप से पड़ता है। इसमें ये रक्त प्रवाह को बढ़ाने का काम करती है। साथ साथ में शरीर में किसी प्रकार का अगर विष प्रवेश कर गया हो, जैसे मानते हैं मधुमक्खी डंक मार दिया हो, बिच्छू डंक मार दिया हो, उस परिस्थिति में इसका S1 का प्रयोग करते हैं तो यह आपको लसिका को शुद्ध करके या उसको स्ट्रांग मजबूत करके और साथ साथ में अन्य मार्गों से शरीर के जैसे पसीना के रूप में या पतला पैखाना या उल्टी के रूप में विष को बाहर निकालने का काम करती है। इसमें विष को बाहर निकालने के बाद में उसके जो ऑर्गन जो है, अंग जो है आप शिथिल पड़े हैं, कमज़ोर पड़ गए हैं, उसको भी मजबूती प्रदान करती है। इसमें पांचवा नंबर में देखते हैं आपको मेल और फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स के रूप पर भी S1 का कैसे प्रभाव है। जैसे आपको मधुमेह या बहुमूत्र या आपको सेक्सुअल डिबिलिटी हो या आपको एमनोरिया, बार बार महीना आना या महीना कम आना या अधिक आना, उस परिस्थिति में S1 को उनके अन्य सहायक औषधियों के साथ में C1 A1 F1 के साथ में हम प्रयोग करते हैं और बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इसके अलावा आपको गर्भाशय से संबंधित बीमारी कोई भी हो, जैसे वाइट डिस्चार्ज, उसमें भी S1 का हम लोग प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त में अन्य रोग, मेल फीमेल जेनाइटल ऑर्गन के अन्य रोगों में भी S1 का प्रयोग बहुत लाभ करता है। छठा नंबर पर देखते हैं नशा। कोई आदमी अगर नशा कर लिया है, उसको नशा लग गया है, तो वहाँ पर S1 का हम लोग प्रयोग करके नशा को दूर कर सकते हैं, या नशा करने की इच्छा को भी आपको S1 दूर करने में आपको सहायक सिद्ध हुई है। सातवां नंबर में देखते हैं S1 की सूखी गोलियों का प्रयोग हम किन किन रोगों में कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपको 20 नंबर या 30 नंबर की सूखी गोलियां है ना, आपको S1 की, ये आपको तत्काल आपको खिलाने से, जैसे किसी तरह का मूर्छा हो है ना, आप बेहोशी का दौरा हो या आमाशय पित्ताशय का दर्द हो
या दस्त हो अधिक आ रहा हो या पसीना अधिक आ रहा हो, है ना, इसके तरह हर एक प्रकार के विष पान या दस्त गैस्ट्रिक हो यानी या उल्टी हो रही हो या नाड़ी का बैठना यानी डिहाइड्रेशन हो जाने पर पल्स रेट कम हो जाना, इन सभी तरह की बीमारियों में S1 की सूखी गोलियों का प्रयोग बहुत लाभप्रद होता है ना। अब तीसरा भाग में बाकी इसका जो S1 का प्रमुख गुण जो है उसके बारे में हम बताएंगे तीसरे भाग में।